बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सिद्दीक और हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो आपस में कंबाइन होती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। सब्सटेंसेस दैट कंबाइन। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो सब्सटेंस रिएक्शन के नतीजे में बनती है वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। सब्सटेंसेस दैट फॉर्म, जब रिएक्शन हो जाता है और इसके नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है, प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इसको, तो बदले में क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन का 1 मोल यूज़ करेंगे और वाटर के 2 मोल बनेंगे। तो इस वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं और वाटर प्रोडक्ट है। उसके बाद है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें प्रोडक्ट जो बन जाते हैं एक दफ़ा, तो वो दोबारा से रिएक्ट नहीं करते, दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होते, यानी वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो इसकी डेफिनेशन होती है रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डोंट रिकम्बाइन। यानी प्रोडक्ट जो हैं दोबारा से आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और वापस से रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होंगे। इसको एक सिंगल एरो से शो करते हैं जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान लगाया जाता है। उसके बाद है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। यानी इसमें लिखेंगे कि प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। ये रिवर्सिबल जो रिएक्शन है ये दोनों ही मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा होता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा होता है। इसको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान डबल एरो से शो करते हैं। और डायरेक्शन जो इसकी होती है, इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा होता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन गैस आयोडीन से रिएक्ट करेगी, हीट किया तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। हाइड्रोजन का भी 1 मोल यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन इसका भी 1 मोल, और इससे 2 हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे जो आयोडीन है इसका पर्पल कलर होता है, और जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है तो ये कलरलेस होता है।
इसकी वजह ये है कि जैसे-जैसे रिएक्शन होगा, जो आयोडीन का पर्पल कलर है ये फेड होना या डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, और एट द एंड जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा तो इसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा ये। और ये वाला रिएक्शन जो होता है ये एक क्लोज़ फ्लास्क में होगा, और अगर हम उस फ्लास्क को क्या करें, हीट करना शुरू कर दें जिसमें ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुका था, तो ये डिकम्पोज़ हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और यहाँ पे जो फ्लास्क है उसमें पर्पल कलर जो है अपीयर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की फॉर्मेशन होने लगती है, आयोडीन के वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से आयोडीन का पर्पल कलर जो है वो शो हो जाता है यहाँ पे। अभी ये वाला जो रिएक्शन हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और इसमें ये वाला रिएक्शन जो है ये रिवर्स हो रहा है। और अगर हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो इसको यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की जब डिकम्पोजिशन होगी तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये वाला रिएक्शन हम ओपन फ्लास्क में करवाएं तो उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से स्केप होना शुरू हो जाती है, यानी कि गायब होना शुरू हो जाती है, यहाँ से स्केप कर जाती है। और अगर यही वाला रिएक्शन हम क्या करें कि किसी क्लोज फ्लास्क में कराएं, अगर इन फ्लास्क है उसका उसको क्लोज कर दिया है तो उसमें क्या होगा कि फर्स्टली कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी इसकी डिकम्पोजिशन होती रहेगी, कैल्शियम ऑक्साइड बनता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलकर ना कैल्शियम का कार्बोनेट बनाना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। पहले चूँकि ये वाला रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड है, ये कह लें फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा है, ओनली डिकम्पोजिशन हो रही है। लेकिन अगर हम फ्लास्क को क्लोज कर दें, उसका जो मुंह है उसको बंद कर दें, तो उसमें क्या होता है कि कम्बिनेशन भी शुरू हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर कैल्शियम का कार्बोनेट बनाना शुरू कर देते हैं। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, अगर हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में लिखें, CO, यानी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इसमें ये होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा कि इसकी डिकम्पोजिशन होगी, और इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और साथ ही कम्बिनेशन कम्बिनेशन भी होती रहेगी। उससे क्या होगा कि ये दोनों मिलकर कैल्शियम का कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे। तो दोनों ही रिएक्शन हो रहे हैं, यानी कि ये जो वाला रिएक्शन ऊपर वाला ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्स रिएक्शन है। शुरू में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इसका रेट फास्ट होता है, और रिवर्स का रेट स्लो होता है, और एक स्टेज पहुंच जाता है, एक स्टेज पे ऐसा होता है कि ये दोनों रिएक्शन जो हैं सेम रेट पे ही अकर हो रहे होते हैं, यानी दोनों का रेट, दोनों रिएक्शंस का रेट सेम हो जाता है। लेकिन दोनों जो रिएक्शन हैं इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक फॉरवर्ड में मूव कर रहा है और एक रिवर्स में।